महामानव वो होता है जिसे अपने दुखों से ज्यादा दूसरों के दुख दर्द की चिंता होती है। महामानव बनने की प्रक्रिया में वही लोग सफल होते हैं जिन्हें समाज के अंतिम छोर पर खड़े सबसे कमजोर व्यक्ति की चिंता सबसे ज्यादा होती है। भारत में वैसे तो एक लंबी श्रृंखला है ऐसी विभूतियों की जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को ही सर्वोपरि समझा और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका चिंतन हमें प्रखरता से राष्ट्रभक्ति से जोड़ता है। उनकी राष्ट्रभक्ति हमसे कहती है, हम करें राष्ट्र आराधन तन से, धन से, मन से, जीवन से, श्रद्धा से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जीवन अभावों में बीता, लेकिन दृढ़ संकल्प, लगन, प्रबल इच्छा शक्ति के चलते समाज को सही दिशा देने के लिए वे प्रयत्नशील रहे। पंडित जी की नैसर्गिक और स्वनिर्मित प्रतिभा विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन दोनों स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। प्रखर बुद्धि के कारण स्कूल और बोर्ड की ओर से उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। उनकी रेखागणित की उत्तर पुस्तिका को कई वर्षों तक नमूने के तौर पर शिक्षा विभाग ने सुरक्षित रखा। महाराजा सीकर और प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला द्वारा वे सम्मानित किए गए। कानपुर के सनातन धर्म महाविद्यालय में भी वे अध्ययन करते रहे और यहाँ बलवंत महाशब्दे के सानिध्य में आकर 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। कानपुर में ही उनकी भेंट संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से हुई। नित्य प्रति भारत माता की प्रार्थना करते हुए अपने देश को परम वैभव के शिखर पर देखने के स्वप्न के साथ वे एकाकार हो गए। उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रदीप्त थी। सन 1942 में वे आरएसएस के जीवन वृत्ति प्रचारक बन गए और आजीवन सक्रिय रहे। राजनीतिक क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतीय जनसंघ के प्रथम वार्षिक अधिवेशन कानपुर में 29 से 31 दिसंबर 1952 तक वे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए गए। लगातार 15 सालों तक इस पद पर रहकर उन्होंने काम किया और जनसंघ को राजनीतिक स्तर पर समूचे भारतवर्ष में एक नई पहचान दिलाई। सन 1967 में 14वें वार्षिक अधिवेशन में उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वे 10वें अध्यक्ष बने और एक संपूर्ण भारतीय दर्शन पर आधारित राजनीतिक विचार एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता बने। हम सबको पंडित जी के जीवन में एक संघ प्रचारक के साथ साथ जीवंत पत्रकार का रूप भी देखने को मिलता है। उनके जीवन की ये पत्रकारिता का प्रकटीकरण सर्वप्रथम लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में देखने को मिला। साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और दैनिक समाचार पत्र स्वदेश के आरंभ का श्रेय उन्हें प्राप्त है। पत्रकारिता की साधना में वे अनवरत 20 वर्षों तक काम करते रहे। उनका विश्वास था कि किसी भी देश की संस्कृति को समझने के लिए वहां की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप उस संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। उनके लेखन में हिंदुत्व और भारतीय सभ्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और शंकराचार्य की जीवनी भी उन्होंने लिखी। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद भी उन्होंने किया। आपकी लिखी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा एक प्रेम कथा, 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थनीति का अपमूल्यन और एकात्म मानववाद। 21 अक्टूबर सन 1951 को जनसंघ की स्थापना की गई और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते रहे और उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। सन 1953 में डॉक्टर मुखर्जी के निधन के उपरांत इस जिम्मेदारी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हृदय से स्वीकार किया। एकात्म मानववाद का विचार सबसे पहले
कहीं उपजा तो वो प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर थी। सन 1964 में पंडित जी ने ग्वालियर में आयोजित 14 दिवसीय चिंतन शिविर में सबसे पहले एकात्म मानववाद का विचार प्रस्तुत किया। ये अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करता है और उसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। पंडित जी इस विचार के रूप में देश और दुनिया को वो दर्शन दे गए जिसे अपनाकर समूचा विश्व मानवता की सांसें ले सकता है, जहां परहित ही पहला धर्म है और परपीड़ा ही स्वयं की वेदना है। उनका ये दर्शन स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करता है। वे कहते थे, विचार स्वातंत्र्य के इस युग में मानव कल्याण के लिए अनेक विचारधाराओं को पनपने का अवसर मिला है। साम्यवाद, पूंजीवाद, अंत्योदय, सर्वोदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है, भारत में रहने वाला और उसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यही संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर पंडित जी का हमेशा जोर रहा। नितांत सहज, सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक चिंतक और संगठनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। निस्वार्थ सेवा की भावना आप में स्वाभाविक रूप से थी। आपका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए और निर्धन वर्ग की सेवा के लिए समर्पित था। उनके अनुसार एकात्म मानववाद का उद्देश्य है एक व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता को एक कड़ी के रूप में आपस में जोड़ देना। उनकी संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। सन 1968 में जनसंघ का एक स्मरणीय क्षण उस समय आया जब उन्हें पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर बैठाया गया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। विशेष रूप से आज का युवा उनके जीवन के विभिन्न आदर्शों का अनुसरण करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में मोड़ सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। वे हमारे विचारों में, हमारे हृदय में हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराते रहेंगे। कई स्मृतियां वे हमारे लिए छोड़कर गए हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम बन गई हैं। उनके कार्यों को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय स्टेशन का नाम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानवीय एकता मंत्र और समाज सेवा के प्रति योगदान को जितना भी याद किया जाए वो कम ही होगा। हम भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति की सेवा के दीनदयाल जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। निश्चित ही विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व और नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी भारतीय राजनीतिक क्षितिज के इस प्रकाशमान सूर्य की दीप्ति संपूर्ण भारतवर्ष को हमेशा रोशन करती रहेगी। नमन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय।